गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका जो चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर सेकंड है। ओके, तो चैप्टर सेकंड का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। यानी कि कंप्यूटर का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो उसके पार्ट्स होते हैं, तो सारे पार्ट्स का क्या क्या वर्क है, कौन सा पार्ट्स किस तरीके से काम करते हैं ना, किसका कौन सा वर्क है ना, इन सारी चीज़ के बारे में इस चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीज़ पढ़ना है पार्ट्स में, जैसे कि इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उन सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ईच पार्ट डज अ स्पेशल वर्क, सिमिलरली अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, है ना। क्या कह रहा है कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी जो होता है ना, मानव का जो शरीर होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमारा शरीर है वो क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है ना। जैसे कि हैंड है, फुट है ना, एयर है, नोज है ना। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, सारी चीज़ मिलकर एक हमारा पूरा बॉडी बना है ना। उसी तरीके से कंप्यूटर भी होता है ना, वो भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, कह रहे हैं देयर आर सम अदर डिवाइस देयर आर यूज टू वर्क विद द कंप्यूटर। ठीक है, इसका कहता है वो इसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में भी कुछ अलग से डिवाइस ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसके साथ अटैच रहते हैं और वर्क करते हैं। ठीक है, कह रहा था डिफरेंट डिवाइस यूज्ड विद द कंप्यूटर कैन बी कैटेगरीज इनटू थ्री ग्रुप्स। ओके, कह रहा है कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस होते हैं जो कि हम लोग उसके साथ उसको अटैच करके यूज करते हैं, उसको तीन कैटेगरी में क्या किया गया है, उसको तीन ग्रुप में उसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से वो ग्रुप हैं? सब फर्स्ट है इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, और थर्ड में क्या है, स्टोरेज डिवाइस, है ना यहाँ पे फर्स्ट में इनपुट डिवाइस, सेकंड में आउटपुट डिवाइस, और थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, स्टोरेज डिवाइस, है ना। ठीक है, तो देखिए इनपुट डिवाइस आपका हो गया कंप्लीट, ये आउटपुट डिवाइस हो गया, और ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस, है ना। चलिए, तो अब सबसे फर्स्ट आते हैं इनपुट डिवाइस पे कि ये जो इनपुट डिवाइस है ना, ये क्या होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, द डिवाइस दैट आर यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द क्या कंप्यूटर और टेल द computer what do are called input device. Some of them input device are, देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, क्या कह रहा है कि इनपुट डिवाइस क्या करता है, जो कि किसी भी तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन है ना, कोई भी किसी तरह का इंस्ट्रक्शन अगर मुझे कंप्यूटर के अंदर देना है, तो उसके लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस। यानी कहने का मतलब सीधा सा मतलब है कि जैसे कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, तो बहुत सारे उसके अंदर डिवाइस लगे हुए रहते हैं अदर से, है ना, अलग से लगे हुए रहते हैं बहुत सारे डिवाइस। तो जिस डिवाइस के का हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं ना, उसको अंदर इनपुट करने का काम करते हैं, उसी डिवाइस को क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। ओके, अब जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं तब समझेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट देखिए कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है कि इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट डिवाइस है। कैसे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है? क्योंकि कीबोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग टाइपिंग करते हैं ना। तो जब कीबोर्ड पे हम लोग टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग करने के बाद जो वर्ड हम लोग टाइप करते हैं, तो वो वर्ड टाइप होने के बाद क्या होता है, वो हम लोग कीबोर्ड पे टाइप करते हैं अपना, जैसे अपना नाम ही टाइप करना है तो अपना नाम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं, लेकिन वो कहाँ पे, वहाँ पे दिख जाता है, वो डिस्प्ले पे दिखाई देता है, वहाँ पे लिखा गया है ना। तो कैसे हुआ, यानी कि मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया और कीबोर्ड के थ्रू क्या हुआ, मैंने जो भी टाइप किया वो कीबोर्ड के थ्रू, CPU के थ्रू होते वो कहाँ पे जाके हमको दिखाई दिया, कहाँ पे जाके दिखाई दिया, डेस्कटॉप पे, है ना, स्क्रीन पे, है ना। इसलिए कीबोर्ड कौन सा डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, है ना, क्योंकि कीबोर्ड की का हेल्प लेके ही हम लोग क्या किए, उस इंफॉर्मेशन को या फिर इंस्ट्रक्शन को या फिर जो भी टाइप किए उसको कंप्यूटर के अंदर डालें, है ना। इसलिए कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। ओके, और देखिए इसके अलावा और क्या हो सकता है, उसके अलावा देखिए जैसे माउस हो जाएगा, माउस भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्योंकि देखिए माउस है ना, माउस जैसे है ना, यहाँ पे ये होता है, इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं ना। क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे किसी फाइल को हमको ओपन करना है तो उस पर क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है। किसी को सेलेक्ट करना है तो एक बार क्लिक करते हैं, है ना, तो फिर वो सेलेक्ट हो जाता है ना। तो यानी किसी फाइल को हमको अंदर में, वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर में कोई फाइल है उसको हमको ओपन करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, माउस के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं तो माउस के थ्रू इंस्ट्रक्शन हो जाता है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में क्या होता है, वो क्या हो जाता है, वो फाइल ओपन हो जाता है। इसलिए माउस को भी क्या बोलेंगे हम लोग, इनपुट डिवाइस। ओके, चलिए अब थर्ड में क्या है, देखिए स्कैनर है ना। अब स्कैनर क्या है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है ना।
स्कैनर इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर पेपर टू द कंप्यूटर, है ना, फ्रॉम द कंप्यूटर, है ना। तो यानी स्कैनर भी क्या करता है, इसकी देखिए स्कैनर क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ लिखे, है ना, या फिर कोई चीज़ हम लोग को क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालना है ना। जैसे कोई एक पेपर में कुछ लिखा हुआ है कोई, है ना, उसको क्या करना है, कंप्यूटर के अंदर डालना है ना। तो क्या करेंगे, उसको क्या करते हैं, स्कैनर के थ्रू क्या करते हैं, उसको उसमें स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिक चला जाता है, अंदर में फिट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्कैनर को भी क्या कहेंगे हम लोग, इनपुट डिवाइस की, ठीक है, क्योंकि ये स्कैन करके उस डॉक्यूमेंट को क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर डाल देता है उसके थ्रू, है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। अब जॉयस्टिक क्या होता है, ये भी क्या एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कैसे है ये इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे हम लोग कंप्यूटर पे गेम वगैरह खेलते हैं ना, तो गेम वगैरह खेलने के लिए क्या करते हैं, इस जॉयस्टिक का यूज करते हैं, ओके। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे अगर गेम में लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, किधर भी घूमना है, सारा इसकी तरह इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इसका, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जॉयस्टिक को इधर लेफ्ट राइट करते हैं, और उधर क्या होता है, कंप्यूटर में वो सारा लेफ्ट राइट होता है ना। यानी कि इसके थ्रू क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन अंदर जा रहा है ना, इनपुट हो रहा है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस, ओके। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ये तो आप लोग को पता ही होगा, माइक वगैरह होता है ना जिसपे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि माइक वगैरह होता है जिसपे हम लोग बोलते हैं, या फिर जैसे लेक्चर देते हैं, कुछ भी देते हैं, करते हैं ना, तो उसके थ्रू क्या होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम लोग बोलते हैं, वॉइस क्या होता है, उस मशीन के अंदर चला जाता है ना, और फिर वो साउंड के थ्रू बाहर निकलता है ना। तो यानी माइक्रोफोन के थ्रू क्या होता है, वो वॉइस हमारा अंदर जाता है, मशीन के अंदर जाता है ना। इसलिए माइक्रोफोन भी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट अंदर जा रहा है ना। कह रहे हैं माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। म्यूजिक एंड साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता है। दिस कैन बी स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर। और ये क्या करता है, सब सारी चीज को, वॉइस को, म्यूजिक को, साउंड को रिकॉर्ड करके किसके अंदर लेके स्टोर कर देता है, कंप्यूटर के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका यूपीएस। अब यूपीएस क्या होता है, देखिए यूपीएस क्या होता है, यूपीएस स्टैंड्स फॉर क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। यूपीएस स्टैंड्स फॉर, है ना, यूपीएस स्टैंड्स फॉर क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, है ना, यहाँ पे है ना, यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर, और यहाँ पे क्या है, ये सप्लाई, है ना। ये इसका फुल फॉर्म है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ठीक है। अब देखिए यूपीएस क्या होता है, यूपीएस क्या करता है, जैसे कि मेरा कंप्यूटर, जैसे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, और क्या हो गया, कंप्यूटर का यूज करते करते एकाएक क्या हो गया, वो ऑफ हो जाता है ना, जिस इस तरीके से होता है ना यूपीएस। देखिए ऐसा ही होता है ना यूपीएस, ये है ना यूपीएस, ये है ना यूपीएस। देखिए तो ये जो यूपीएस होता है क्या, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हैं, तो यूज करते करते क्या होता है, कभी कभी कंप्यूटर जैसे एकाएक हम लोग उसको चला रहे हैं, और एकाएक क्या हो गया, बिजली चली गई, है ना। तो बिजली अगर चली जाती है तो फिर क्या होता है, कंप्यूटर तो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर को बंद हो जाएगा, उससे बचने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूपीएस का यूज करते हैं, कि अगर बिजली चली भी जाएगी तो फिर भी यूपीएस क्या होता है, एक उसके अंदर बैटरी रहता है, ठीक है, वो चार्ज होता है, ठीक है। उसके थ्रू क्या होता है कि अगर हमारा लाइट कट भी गया, बिजली चली भी गई, फिर भी हम कुछ देर तक के लिए यूपीएस के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है यूपीएस, ओके। ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए तो इनपुट डिवाइस समझ में आ गया आपको, इनपुट डिवाइस समझ में आ गया। उसका एग्जांपल क्या क्या था, कीबोर्ड था, है ना, ये था कीबोर्ड था, उसके बाद और क्या था, माउस था, स्कैनर है, फिर उसके बाद जॉयस्टिक है, फिर माइक्रोफोन है, उसके बाद यूपीएस, है ना। ये सारे के सारे कौन से डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस, ओके। चलिए अब आते हैं कौन से डिवाइस पे, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, है ना। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कह रहे आफ्टर प्रोसेसिंग दिस रिजल्ट वी गेट द, ओके। तो अब देखिए समझते हैं आउटपुट ये जो है ना आउटपुट डिवाइस, ये क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, क्या दिया हुआ है, आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट्स वी गेट्स इज कॉल्ड द आउटपुट, है ना। यानी कि कोई भी हम लोग कोई भी चीज को क्या किया, इनपुट किए, है ना, कोई भी डाटा को हम लोग इनपुट किए, वो क्या हो, प्रोसेसिंग का काम कौन करता है, यूपीएस करता है। तो सॉरी यूपीएस कहते हैं, सीपीयू करता है। सीपीयू प्रोसेसिंग का काम करने के बाद उस रिजल्ट को क्या होता है, बाहर निकालता है ना। उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है उसका, है ना, उस रिजल्ट को बाहर निकाल के देने का काम जो डिवाइस करता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आउटपुट डिवाइस, है ना। जैसे कि हम लोग को जैसे समझिए एग्जाम्पल, जैसे कि कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड क्या होता है, हम लोग कीबोर्ड पे टाइप कुछ भी किए, है ना,
टाइप करने के बाद क्या होता है, जो भी हम लोग टाइप किए तो वो क्या होता है, पहले जब वो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने दिए उस पर टाइप किए वो सीपीयू में जाता है। सीपीयू में प्रोसेसिंग होने के बाद वो फिर वो रिजल्ट बन के तैयार होता है। रिजल्ट बन के तैयार होने के बाद वो कहाँ पे हमको दिखाई देता है, डिस्प्ले पे, है ना, डेस्कटॉप पे दिखाई देता है ना। तो इसलिए डेस्कटॉप कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन जो भी था उसका रिजल्ट बन के वहाँ पे तैयार होकर हमको दिखाई दे रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप यानी उसी को क्या बोलते हैं, मॉनिटर, है ना। मॉनिटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कैसे डिवाइस हो जाएगा मॉनिटर, वो तो आपको पता चल गया ना कि कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना है, कोई भी चीज़ टाइप करें या फिर कुछ भी करते हैं, सारा का सारा कहाँ से हमको दिखाई देता है, तो डिस्प्ले के थ्रू हम लोग को मॉनिटर के थ्रू दिखाई पड़ता है, उसके स्क्रीन पे दिखाई पड़ता है ना। उसके थ्रू हमें क्या होता है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर से वो अंदर से बाहर की तरफ हम लोग को प्राप्त होता है ना। जो भी वो रिजल्ट देता है वहीं पे देता है ना। इसलिए मॉनिटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द मॉनिटर शो यू टू डाटा यू टू इनपुट रिजल्ट आफ्टर द कंप्यूटर प्रोसेस इट, ओके, चलिए सही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंटर। अब प्रिंटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा, तो प्रिंटर भी कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, जैसे जीरोक्स कॉपी करते हैं हम लोग, क्या क्या प्रिंटर में हम लोग क्या करते हैं, जीरोक्स करते हैं ना, फोटो स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, फोटो स्टेट किए, यानी क्या हुआ, क्या कह रहा है, अ प्रिंटर इज यूज्ड टू टेक अ कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन योर कंप्यूटर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। कह रहा है कंप्यूटर के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग को बाहर निकाल के देना है तो हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सीट के थ्रू, एक पेपर के थ्रू बाहर निकाल के देते हैं। किसके थ्रू, प्रिंटर के थ्रू, है ना। यानी कोई भी अगर मुझे पेपर है उसको क्या करना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको अगर मुझे बाहर निकालना है तो हम क्या करते हैं, प्रिंटर के थ्रू जीरोक्स करके उसको बाहर निकालते हैं। तो जिस समय प्रिंटर एक डिवाइस है और उसके थ्रू क्या हो रहा है, हम इन्फॉर्मेशन को बाहर जीरोक्स करके निकाल रहे हैं, है ना। इसलिए प्रिंटर कौन सा डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को आउटपुट कर रहा है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका स्पीकर। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमने अभी बोला था ना आपको कि स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस दैट आर यूज्ड फॉर हियरिंग म्यूजिक, वॉइस एंड साउंड ऑन ए कंप्यूटर, है ना। कह रहा क्या कहता है, स्पीकर क्या करता है, जो भी जैसे कि हम लोग क्या किए किसी, ठीक है, तो यानी क्या होता है, यानी स्पीकर क्या होता है, स्पीकर का वर्क क्या है, ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने जो भी जैसे माइक्रोफोन के थ्रू हम लोग करते हैं ना, माइक्रोफोन के थ्रू हम लोग जो भी वॉइस रिकॉर्ड करके उसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं, जो कोई वॉइस हो, कोई साउंड हो, है ना, किसी भी तरह का कोई म्यूजिक हो, है ना। तो उस सारे चीज़ को फिर अगर हमको बाहर मुझे अगर फिर से उसको सुनना है तो हम क्या करते हैं, उसको किसके थ्रू सुनते हैं, स्पीकर के थ्रू। तो स्पीकर के थ्रू क्या होता है, जो भी साउंड है या फिर जो भी वॉइस है वो क्या होता है, बाहर निकलता है ना, बाहर निकलता है ना, स्पीकर के थ्रू बाहर निकलता है, तब हम लोग उसको सुन पाते हैं, है ना। तो बाहर निकलने का काम कर रहा है, यानी कि आउटपुट दे रहा है ना। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीकर को भी क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस, ओके। चलिए, नेक्स्ट है आपका हेडफोन, है ना। हेडफोन भी वही है ना, हेडफोन जो कि हम लोग क्या करते हैं, एयर में लगाते हैं ना अपने कान में, है ना। हेडफोन का यूज करते हैं हम लोग, उसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, जो भी साउंड वगैरह जो भी हम लोग म्यूजिक सुनते हैं, है ना, सारी म्यूजिक क्या होता है उसके थ्रू बाहर म्यूजिक निकलते हैं, जो या फिर साउंड जो भी है वो बाहर निकलते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग सुनते हैं, है ना। तो यानी क्या हो रहा है, उस डिवाइस के थ्रू, है ना, जो भी हेडफोन है उस डिवाइस के थ्रू क्या हो रहा है, वो म्यूजिक बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना। इसलिए बाहर निकलने का काम यहाँ भी हो रहा है ना। इसलिए हेडफोन भी क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, ओके। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि कौन कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस, ओके। चलिए, अब आपका नेक्स्ट जो है वो क्या है, स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होता है ना। तो स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, चलिए, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस का वर्क क्या है, ये क्या करता है, कोई किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी साउंड हो या फिर कोई वीडियो हो, कुछ भी हो, है ना, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन, है ना, उन सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस का वर्क है कि ये क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है कंप्यूटर में, है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है।
तो अब बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि देखिए फर्स्ट होता है एक हार्ड डिस्क होता है ना। हार्ड डिस्क क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसका क्या वर्क है, ये क्या करता है, क्या कह रहा है, हार्ड डिस्क क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप। यानी हार्ड डिस्क कैसा होता है, हार्ड डिस्क का जो शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है ना। रेक्टेंगल के आकार का होता है, रेक्टेंगल का शेप होता है ना। है ना, यहाँ पे रेक्टेंगल जैसा शेप है ना, रेक्टेंगल जैसा शेप है ना, ऐसा इस तरीके से शेप है ना, रेक्टेंगल जैसा शेप है ना। देखिए तो ये ऐसा ही होता है। इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। क्या कहता है, ये कहाँ पे रहता है, सीपीयू बॉक्स के साइड में, वहां पे अंदर में क्या होता है, फिक्स रहता है। ये कहाँ पे रहता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर में रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, वी कैन नॉट टेक इट आउट ऑफ द सीपीयू बॉक्स। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर सीपीयू बॉक्स से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इट कैन स्टोर ए हाउ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड वेरी क्विकली विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। क्या कह रहा है, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, किसी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये अंदर स्टोर करके रखता है। और ठीक है, और बहुत ही क्विक टाइम में, मतलब दैट कैन बी यूज्ड वेरी क्विकली। ये बहुत ही क्विकली विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बहुत ही जल्दी से अच्छे से क्या करता है, और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डाटा को या फिर कोई इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है विदाउट हमारे टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, कौन सा डिवाइस, तो हार्ड डिस्क, जो कि कौन सा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट है सीडी। सीडी भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। अब इसका क्या वर्क है, तो ये भी क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है। लेकिन ये क्या करता है, डाटा को स्टोर करके, देखिए ये इसका शेप कैसा होता है। सीडी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना। यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क है ना, यही होता है, ये सीडी होता है ना, इसी का। अब इसका क्या होता है, फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। इसका शेप कैसा होता है, देखिए शेप कैसा है, ये कैसा शेप है, देखिए दिखने से पता चल रहा है ना कि ये क्या कैसा शेप है, इसका राउंड शेप है ना। देखिए तो कह रहा है सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, दिस डिस्क इज राउंड इन शेप, है ना। ये कैसा शेप होता है, इसका राउंड होता है। इट इज पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, है ना। वी कैन सीडी बाय इंसर्टिंग इन अ सीडी रोम डिवाइस स्लॉट विच इज इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। कहता है ये सीडी बॉक्स, ये सीडी भी जो होता है, ये भी कहाँ होता है, सीडी रोम डिवाइस में इसको हम लोग फिट करते हैं, इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। और ये सीडी रोम डिवाइस जो होता है, ये कहाँ पे रहता है, सीडी रोम ड्राइव जो है, ये कहाँ पे रहता है, ये सीपीयू बॉक्स के अंदर ये भी रहता है, इसके बगल में रहता है। ठीक है, दैट स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी इज हाई बट इज लेस देन द हार्ड डिस्क। कहता है कि सीडी का जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ये भी डाटा को स्टोर करता है। लेकिन कह रहा है कि ये भी हाई अमाउंट में बहुत ज़्यादा डाटा को ये है ना स्टोर करके रखता है। लेकिन हार्ड डिस्क जितना डाटा को स्टोर करके रखता है, उससे कम डाटा को ये स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब कह रहा है सीडी आर ऑफ टू टाइप। सीडी भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीडी आर यानी रीड ओनली, दूसरा होता है सीडी आर डब्ल्यू, है ना, यानी रीड एंड राइट। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है डीवीडी। ठीक है, सीडी पढ़ ली, पहले हार्ड डिस्क पढ़ ली जो कि स्टोरेज डिवाइस है, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करता है, फिर उससे थोड़ा कम डाटा को स्टोर करके रखता है सीडी। और फिर आप देखिए डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना। और डीवीडी यूज टू क्या है, स्टोर अ हाउ अमाउंट ऑफ डाटा, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए डीवीडी इज मोर देन ए सीडी, है ना। कह रहा है कि डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, ये भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डाटा को स्टोर करके रखता है। और इसका जो है, ये इसका जो डाटा को स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है डीवीडी का, ये जो है ना डीवीडी, इसके डाटा को स्टोर करने का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन हार्ड डिस्क से कम होता है और सीडी से ज़्यादा होता है। जैसे इससे पहले सीडी पढ़े थे ना, तो सीडी से इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर रहता है, किसमें, डीवीडी में। ओके, चलिए नेक्स्ट है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है पता है ना, जिसको हम लोग लैपटॉप में यूज करते हैं, छोटा सा इस टाइप से होता है ना पेन ड्राइव, है ना। अब पेन ड्राइव देखिए क्या होता है, इसका क्या वर्क है, ये भी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, कह रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिवाइस। इसका दूसरा नाम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं इसको, किसको, पेन ड्राइव को। ठीक है, देखिए अब द कंप्यूटर हैज स्पेशल पार्ट्स फॉर पेन ड्राइव। कह रहा है कंप्यूटर का एक स्पेशल पार्ट होता है पेन ड्राइव। ठीक है, दे आर कॉल्ड द यूएसबी पोर्ट्स। इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट्स भी बोलते हैं, है ना। We plug the pen drive into a USB port to store data in it. It is easy to use and small
इनफ टू कैरी इन योर पॉकेट। कह रहा है कि ये जो होता है ना, क्या करता है पेन ड्राइव, ये क्या होता है, इसको इसमें एक यूएसबी पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, ये इसको हम लोग पेन ड्राइव को यूज करते हैं, इसको यूएसबी पोर्ट में अंदर करके इसको, ठीक है, यूएसबी पोर्ट के थ्रू इसको क्या करते हैं हम लोग कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप में इसको इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं और इसके थ्रू इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके अलावा क्या कह रहा है, इट इज इजी टू यूज एंड स्मॉल इनफ कैरी टू योर पॉकेट, है ना। कह रहा है इसको, ये जो क्या है, इसको हम लोग आसानी से यूज भी कर सकते हैं, है ना, और ये इतना बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग आसानी से अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, ना। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है कि हमको इसको रखने में परेशानी होगा, इसको हम लोग अपने पॉकेट में भी लेके चल सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ना, बहुत ही ज़्यादा छोटा है ना। यही क्या है, यूएसबी है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, ओके। तो स्टोरेज डिवाइस में अभी तक आप लोग क्या क्या पढ़ा, हार्ड डिस्क पढ़ लिया, उसके बाद सीडी पढ़ लिया, फिर उसके बाद डीवीडी पढ़ लिया, फिर पेन ड्राइव पढ़ लिया, ओके। तो आपका कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर। अब चलिए नेक्स्ट, ये जो है ना लेट्स रिकॉल, इस पर थोड़ा चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, द डिवाइस यूज इन द कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। यानी कि कह रहा है कि कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर में जो जितने सारे डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, द डिवाइस यूज इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो डिवाइस जो है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, उसको जो है ना कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कंप्यूटर के अंदर जितने सारे डिवाइस होते हैं उन सारे डिवाइस को क्या होता है, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में इसको इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, और थर्ड क्या है, स्टोरेज डिवाइस, ओके। अब देखिए सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर द मेन इनपुट डिवाइस, है ना। कह रहा है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों जो है ना, वो कौन सा डिवाइस है, मेनली रूप से इनपुट डिवाइस है, मेन इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है लेकिन मेन रूप से बहुत ज़्यादा ये मेन इनपुट डिवाइस है, ठीक है। विदाउट इसका कोई भी वर्क हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल है, कीबोर्ड के बिना हम कोई भी चीज़ टाइप ही नहीं कर पाएंगे, माउस के वगैरह कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, स्कैनर के वगैरह भी नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए ये मेन इनपुट डिवाइस है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स आर द मेन आउटपुट डिवाइस। इसी तरीके से मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जो है वो क्या है, मेन आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर कह रहा है स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज। अब सही बात बोल रहा है कि स्टोरेज डिवाइस जो है ना, उसका हम लोग यूज करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। क्यों, क्योंकि फिर से अगर फ्यूचर में कभी हमको इसका यूज करना हो तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, स्टोर करके रखते हैं, इसलिए फ्यूचर में कभी भी दोबारा यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। कह रहा है हार्ड डिस्क क्या होता है, सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस, सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस होता है कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर का, जो कि कहाँ पे रहता है, इनसाइड द कंप्यूटर बॉक्स, कंप्यूटर बॉक्स के अंदर रहता है, उसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है पेन ड्राइव इज टूडे मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस। कह रहा है पेन ड्राइव जो है अभी के टाइम में, अभी के है ना प्रेजेंट टाइम में, टुडे मोस्ट पॉपुलर स्टोरेज डिवाइस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस है कौन सा, पेन ड्राइव। क्यों, क्योंकि सबसे